वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जब मैं कोई स्किन केयर या कोई DIY स्किन केयर से रिलेटिव ट्राई करती हूँ तो मुझे बेहतर लगता है कि बगैर मेकअप के, बगैर किसी चीज़ के आपके साथ ये सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो मैं इसलिए आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं द ऑर्डिनरी की पीलिंग के बारे में, जो कि काफ़ी पुरानी है, लेकिन मैं आज ट्राई कर रही हूँ आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो जनाब, जैसे कि मैंने आपको कहा, हम इस्तेमाल करेंगे पीलिंग द ऑर्डिनरी की, और ये है AHA 30% प्लस BHA 2% पीलिंग सोल्यूशन 10 मिनट एक्सफोलिएटिंग फेशियल 30 ml है ये। अच्छा, इसको जो इस्तेमाल करने के लिए डायरेक्शन भी दी हुई है, वो यही कहा हुआ है कि इसको आप इवनिंग में इस्तेमाल करें, और मैंने भी यही सोचा था कि मैं इवनिंग में इस्तेमाल करूँगी। डे टाइम में आपने कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा आपने इवनिंग में करना है। और घर उसके बाद आपने जो है बाहर एक्सपोज नहीं होना सन के अंदर बिल्कुल भी। ये स्किन को जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है, और धूप की जो शुआएं हैं वो इसके लिए बेहतर नहीं है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप इसको वंस और ट्वाइस अ वीक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इसको वंस अ वीक इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पीलिंग है तो स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं है कि आप इसको बार बार इस तरह जो है इरिटेट करें। मेरी स्किन जो है ख़ास तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं उसको बार बार इस तरह की चीज़ें यूज़ करूं उसके ऊपर। तो वंस इन अ वीक और वंस इन अ 15 डेज, मतलब कि 2 हफ्ते बाद इस्तेमाल करें तो बेहतर है। आपके चेहरे पे दाने निकले हुए हैं या दाने अभी ख़त्म हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी उस टाइम पे इसको यूज़ नहीं करेंगे। कुछ ज़ख्म है, कुछ इरिटेशंस हुई हुई है चेहरे पे, आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, सख्ती से इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर आपने चेहरे पे वैक्स की हुई है या किसी भी तरीके से अपने बाल रिमूव किए हैं चेहरे के, तो उसके फ़ौरन बाद तो आप इस पीलिंग को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना जिम्मेदार खुद होंगे अपनी स्किन के सत्यानाश करने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का गैप देंगे। मैं जिस तरह अपनी स्किन के साथ चलती हूँ वो आपको बता रही हूँ। मैं 3 दिन का गैप दूंगी और उसके बाद जो है इस पीलिंग को इस्तेमाल करूँगी। लास्ट में ये कहूँगी कि अगर आपने किसी के ऊपर इसका रिजल्ट देखा है और उसने हफ्ते में 2 दफ़ा लगाया है और रेगुलर 2 दफ़ा लगाते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो मैं खुदारा आपको कहूँगी कि वो रद्द अमल अपने ऊपर ना दोहराएं। आप शुरू में हफ्ते में 1 दफ़ा या 15 दिन में 1 दफ़ा इसको लगाएं, देखें आपकी स्किन किस तरह रिएक्ट करती है, 1 हफ्ते के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आती है आपकी स्किन के ऊपर 1 दफ़ा लगाने से। क्योंकि एसिड है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं है कि आप इसको हर रोज़ लगा सकते हैं या हफ्ते में 2 दफ़ा लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपके ऊपर इसके रिजल्ट दूसरे तरीके के भी हो सकते हैं, मतलब कि ख़राब भी कर सकती है ये आपकी स्किन को। तो होले हाथों के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। तो चलिए आप अप्लाई करते हैं। तो जनाब, फेस वॉश करके मैंने कुछ भी नहीं लगाया, आई क्रीम भी नहीं लगाई, कि कुछ भी कांटेक्ट प्रोडक्ट का नहीं होना चाहिए। इस पे स्ट्रिक्टली लिखा है कि आपने कुछ भी नहीं लगाना, और ख़ास तौर पे आपके चेहरे पे किसी भी किस्म का कोई दाना जो है लाल हुआ हुआ हो और या कोई चीज़ ज़ख्म लगा हुआ हो, उस चेहरे पे तो आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। मेरे सिर्फ जो दाने के निशानात हैं जो कि हील हो चुके हैं, उस तरह के निशान हैं, तभी मैं लगा रही हूँ। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियो में मेरे काफ़ी सारे दाने कभी निकलते थे, कभी हटते थे, कभी निकलते थे। तो मैंने कम्प्लीटली इंतज़ार किया इस पीलिंग को लगाने से पहले। अच्छा, शेक अच्छे से हम इसको कर लेंगे, और पम्प की सूरत में है ये, तो पम्प की सूरत में लेंगे, और उस पर लिखा हुआ है कि आप फिंगर टिप से लेके इसको लगा सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं रखूंगी, मैं देखूंगी लगाते हुए इसको कि मैं सही से लगा पा रही हूँ। और आपने इसको 10 मिनट से ज़्यादा अपने चेहरे पे नहीं रखना है, और लेप के तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। जैसे अब एक एरिया पे मैंने लगा लिया है तो वहाँ से मैं हट गई हूँ। और ये भी साथ साथ देखना है कि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो ये किस तरह रिएक्ट करता है, मुझे 10 मिनट से पहले ही हटाना पड़ जाएगा या क्या करना पड़ेगा। अच्छा, साथ साथ ये भी लिखा हुआ है इस पे कि आपको थोड़ी बहुत जलन भी होगी लगाते साथ ही। तो वो जलन अब मैंने ये देखनी है कि मेरी बर्दाश्त के अंदर है या बर्दाश्त के बाहर है, और अगर बर्दाश्त के बाहर है तो उस पर
आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि भाई ये लगी हुई है तो मैं इसका इंतज़ार करती हूँ। आपने फ़ौरन से पहले जाके अपना चेहरा वॉश कर लेना है, ठीक है भाई। और बहुत एहतियात से के साथ लगाइएगा। मैं आई एरिया की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, और इसलिए भी फिंगर टिप अच्छा है पंप के बजाय कि पंप से अगर हम लगाएं तो आंखों में जा सकता है, और ये चीज़ जो है इस चीज़ के साथ आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। ये कि अगर लोग ब्रश से लगा रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूँगी ब्रश से लगाने की। इसको फिंगर टिप ही बेहतर है इसके लिए, क्योंकि ब्रश में आपने यूज़ किया हुआ ब्रश है, नहीं भी यूज़ किया, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं या क्लीन हुआ हुआ भी है, तब भी उसके अंदर जो है वो बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि मैं एडवाइस नहीं करूँगी ख़ासतौर पे इस तरह की एसिड पीलिंग्स वगैरह लगाने के लिए। आपको हल्का हल्का सा जो है ना चुभन सी हो रही है, जलन तो नहीं, जैसे चुभन सी होती है ना वो वैसे हो रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। और मैं हल्के हल्के ड्रॉप ले रही हूँ लगाने के लिए भी। तो जनाब ये हो गई मेरी पीलिंग। अब इसको हम 10 मिनट्स रखेंगे। ऐसा कुछ अभी मेरे ख्याल से 1 मिनट हुआ होगा लगा, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और अब तक का 1 मिनट में लग गई, 1 या 2 मिनट में। तो हल्की हल्की चुभन हो रही है महसूस यहाँ पे इस एरिया में। माथे पे कुछ ऐसा ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ थोड़े थोड़े जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे हल्की सी चुभन है, जो कि बर्दाश्त आराम से हो सकती है। हम मिलते हैं 10 मिनट बाद, और फिर आपके साथ मिलके मैं जो है उसको वॉश भी करूँगी और आपको बताऊँगी कि 10 मिनट में मुझे कुछ और महसूस हुआ या नहीं, ठीक है। तो जनाब 10 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी बीच में कि बहुत ज़्यादा जलन मच रही हो तो मुझे रिमूव करना पड़ गया हो। तो मेरी स्किन ने जो है इसको एक्सेप्ट किया। अब मैं जा रही हूँ वॉश करने, और उसके बाद देखते हैं कि पानी से वॉश करने के बाद कैसी रिएक्शन है मेरी स्किन का। तो जनाब वाली मैंने कर लिया है वॉश, और वॉश करते हुए एक चीज़ आप भी नहीं भूलिएगा, छटाक करके मुंह पे पानी नहीं डालिएगा, वरना जो है पीलिंग आपकी आंख में भी जा सकती है। ये गलती मैं करने लगी थी, मैंने एकदम से अपने आप को रोका और अपने हाथों से हल्का हल्का पानी लेके उसको साफ किया। स्पंज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था कि मैं स्पंज से इसको साफ करूं। मुझे लगा बेहतरीन तरीका है अपने हाथों से इसको हटाया जाए। उसके बाद खुश्क करने के लिए मैंने जो है टिश्यू का इस्तेमाल किया। आप मलमल का कपड़ा ले लें, तौलिए का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जैसे ही मैं इसको हटाया तो मुझे अपनी स्किन जो है हल्की हल्की सेंसिटिव सी महसूस हुई। वॉश करने के बाद जो फील सबसे पहले आ रही है वो ये कि मेरा चेहरा जो है डीप क्लीन हो गया है, ड्राई महसूस हो रहा है, और पता चल रहा है जैसे सब कुछ गंदगी और ऑयल जो है इसने उखेड़ के फेंक दिया है, उस तरह वाला ये ड्राइनेस और वो सफाई वाली फीलिंग आ रही है। मेरा चेहरा बिल्कुल क्लियर हो गया है, और इस तरीके की सफाई है कि इसमें थोड़ी सी शाइन जैसे ग्लो सी होती है ना हल्की सी, वो महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता कैमरे में ये चीज़ नज़र आएगी, लेकिन अगर आपकी मेरी तरह ऑयली स्किन है और थोड़ी सी सेंसिटिव है जिस तरह के मैंने आपको बताया, तो आप ये फ़ौरन फील करेंगे। मैं अपने ये फोरहेड के एरिया की तरफ जो है शाइन को महसूस कर रही हूँ, इधर चीक स्पेस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। अब जो है इसके बाद आप एक लाइट सा बिल्कुल मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। अगर आप रेनेटॉल यूज़ कर रहे हैं तो उसको आज के दिन के लिए अवॉइड करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ पता नहीं आपकी स्किन जो है किस तरह रिएक्ट कर रही है, ठीक है जी। तो यहाँ होती है ख़त्म ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।